नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता कंवर स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्पाइक पे। दोस्तों, ये वीडियो एसएससी जेई में आपके जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें आप कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं उसके लिए है। दोस्तों, हमें पहले एक चीज़ माननी होगी कि अगर हमें एसएससी जेई पास करना है इलेक्ट्रिकल में, प्री के लिए हमें टेक्निकल में 80+ मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। लेकिन कोई भी एवरेज जो बच्चा होता है वो 70 के आसपास तो ले आता है, पर 80 मार्क्स लाना कई बार टफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो टेक्निकल में वीक हैं और उन्हें लग रहा है कि हम टेक्निकल को कैसे कवर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए 80+ मार्क्स का टेक्निकल पोर्शन में। उसके लिए देखते हैं हम सबसे पहले सर्किट, मशीन, पावर सिस्टम, यूईपी, ये 4 जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, आपको इन पे फोकस करना होगा। सर्किट की बात आती है तो दोस्तों 2018 में इसके जो क्वेश्चन थे वो थे 25 और 2017 में थे वो 36 थे। ऐसे ही बात करें मशीन की तो मशीन में भी 2018 में 26 क्वेश्चन थे, वहीं 2017 में 25 क्वेश्चन थे। तो हम ये चीज़ तो अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे टेक्निकल पोर्शन में सर्किट और मशीन कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। सच भी है दोस्तों, आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से कवर करना पड़ेगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो 50% पार्ट है टेक्निकल का, आप वो यहीं पे कवर कर सके। सर्किट का देखते हैं तो सर्किट में दोस्तों 60% तो न्यूमेरिकल आते हैं और 40% थ्योरी आती है। ठीक है, अब बात आती है कि हम न्यूमेरिकल में किस चीज़ को प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि आपको जो सर्किट का पार्ट है उसमें ट्रांजिएंट्स, टू पोर्ट नेटवर्क, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप इनको मत प्रिपेयर करिए। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आप करिए एक तो रेजिस्टेंस, जो मेज़रमेंट करने वाला जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो, वोल्टेज मेज़र करना, करंट मेज़र करना, पावर मेज़रमेंट, ये सभी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आप उन्हीं पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होते हैं ऑलमोस्ट इन्हीं पैरामीटर्स के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, आप इन न्यूमेरिकल्स को प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं एसएससी जेई के, उनसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं मैग्नेटिक पार्ट का। मैग्नेटिक में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना, के की वैल्यू फाइंड आउट करना, ये सभी है। ये भी दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं और हर बार क्वेश्चन उन्हीं पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। थ्योरी की बात आती है तो थ्योरी में मेनली ये आता है कि रेजिस्टेंस का इन्वर्स क्या होता है, कई बार डायमेंशंस पूछ ली जाती है, कई बार फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, इनसे क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं जो कि बेसिक माना जाता है सर्किट का पार्ट। वो सारी थ्योरी आप कवर कीजिए सर्किट एनालिसिस के लिए। ठीक है, मशीन की बात करते हैं दोस्तों। मशीन में मेनली थ्योरी आती है। ये मान लीजिए 70% इसका पार्ट होता है वो होता है थ्योरी का, और 30% जो पार्ट होता है वो होता है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए। पहला तो जो डीसी मशीन में आता है, ईएमएफ, करंट और रेजिस्टेंस देके आपको वोल्टेज पूछ लिया जाता है, या फिर वोल्टेज देके ईएमएफ पूछ लिया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन। एक आते हैं आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ़ पोल्स दिए हुए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसकी सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। थ्योरेटिकल पार्ट में दोस्तों इसका जो मेन आता है सिंक्रोनस मशीन, जिसमें आपके ऑल्टरनेटर मेन पार्ट होता है। इसके साथ ही इंडक्शन मोटर और सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल फेज़ मोटर। सिंगल फेज़ मोटर बहुत आसान है। आप सिर्फ सिंगल फेज़ मोटर में 3 चीज़ें याद रखिए। एक तो कि किसका पावर फैक्टर हाई होता है, किसका लो होता है। इन सभी सिंगल फेज़ मोटर्स के यूसेज और उनके टाइप्स, जैसे कि कौन सी रिलक्टेंस मोटर में आती है, कौन सी सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर में आती है। दोस्तों, सिंगल फेज़ मोटर से आपके हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 5 से 7 क्वेश्चंस। आप आराम से कवर कर सकते हैं अगर आप इसकी सिर्फ थ्योरी प्रिपेयर करें। और थ्योरी में भी मेन वही रखिए जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में इनके क्वेश्चंस देखे हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों पावर सिस्टम की। पावर सिस्टम में आप जो मेन पार्ट है वो है एक तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, दूसरा आता है पावर प्लांट्स।
पावर प्लांट्स में आप इनके जितने भी टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स हैं उनमें जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो उनकी फंक्शनिंग, उनके नेम की ये वाला इक्विपमेंट इस वाले पावर प्लांट में यूज़ होता है। इसी के साथ ही आप प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम में पढ़िए टाइप्स ऑफ रिले और टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात आती है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जिसे हम यूईपी भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों एक तो आप वेल्डिंग को प्रिपेयर करिए, हीटिंग और एक इल्यूमिनेशन। हमेशा क्वेश्चन इनसे ही उठते हैं इसमें। आप इन 3 टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप में थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक काम करिए, मार्केट में एक बुक आती है आर.के. राजपूत, उस बुक को उठाइए और जैसे आप वेल्डिंग टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप उसके क्वेश्चंस देखिए कि इसमें टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। उनको एक अलग से एक कॉपी में लिखिए और उनको 2-3 बार लर्न करिए। आपके क्वेश्चंस अधिकतर वहीं से आते हैं। तो आप इस यूईपी में अगर 9 मार्क्स की यूईपी पूछी जाती है तो आप आराम से सिर्फ इतने छोटे से एफर्ट में 5 से 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है ईएमआई और सेमीकंडक्टर फिजिक्स की। तो इनके लिए आप एक काम कीजिए, जो कोई भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है उनमें एक फार्मूला बुक निकाली जाती है, ठीक है। आप उस फार्मूला बुक जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट के 15-20 पेजेस में पूरे सब्जेक्ट समरी दी हुई होती है, आप उस समरी को पढ़िए सेमीकंडक्टर फिजिक्स और ईएमआई के लिए। दोस्तों ये तो था हमारा 80+ टारगेट का स्ट्रेटेजी। अब बात आती है कि मटेरियल। तो मटेरियल में दोस्तों इस बार क्वेश्चन आए थे 5। बेसिक्स ऑफ सर्किट में जो पार्ट आता है वही मटेरियल में पूछा हुआ था, उससे अलग नहीं पूछा हुआ था। बाकी जो हमारा डिजिटल की बात करें तो इस साल डिजिटल से भी 5 क्वेश्चन आए थे। एक तो आप नंबर सिस्टम जो होता है वो पढ़िए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं मानती हूँ नंबर सिस्टम ज़्यादा टफ नहीं होता है डिजिटल का, तो आप उसको प्रिपेयर करिए। और इसी के साथ ही आप डिजिटल में जो लॉजिक सर्किट होते हैं एंड और नॉर, ये सभी जो गेट्स होते हैं आप उनको पढ़िए। ये जो हम 11th और 12th में पढ़ते हैं वही पार्ट है, बहुत बेसिक है। तो डिजिटल आप देखा जाए तो आप 1 डे में कंप्लीट कर सकते हैं। रही बात ईएमटी की, तो दोस्त मेरे हिसाब से इसका वेटेज भी काफ़ी कम है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी नहीं जाता, तो आप इसको रहने दीजिए, जबकि इसके बजाय इन सब्जेक्ट्स पे काफ़ी फोकस करिए। तो दोस्तों ये थी इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एसएससी जेई के लिए टेक्निकल को कैसे कवर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए।